सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था, उसमें फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। आज है ना इसका काइनेमेटिक हमें पढ़ना है। सर्कुलर मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल पे घूमता है तो उनके एंगल मेजर करते हैं कि कितना वो एंगल घूम रहा है। उसको हमने नाम दिया था, क्या कहते हैं उसको याद है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डेल्टा थीटा जो है क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यूनिट क्या होता है इसका? रेडियन। एक रेवोल्यूशन मतलब रेडियन। एन रेवोल्यूशन तो n into 2 पाई। ठीक है, पहले ये बताया।
अब पार्टिकल कितना फास्ट घूम रहा है या कितना स्लो घूम रहा है, तो उसके लिए स्पीड आती है, क्या कहते हैं उसे, एंगुलर स्पीड। ओमेगा उसका सिंबल होता है, क्या उसका फॉर्मूला, ओके। अब ये सपोज पहले स्विच ऑन करें तो ओमेगा इसकी घूमने की स्पीड क्या बढ़ेगी, घूमने की स्पीड बढ़ेगी, मतलब इसको क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे यूज करते हैं, अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा, ठीक है, ये पढ़ा था। अल्फा क्या करता है, फास्ट घुमाता है या क्या करता है, स्लो करता है, ठीक है। और देखा हमने सर्कुलर मोशन में दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है टेंजेंशियल। पार्टिकल को सर्कल में मुझे मेंटेन रखना है, मेंटेन रखना हो तो एक एक्सेलरेशन देना ही पड़ता है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर इसका फॉर्मूला क्या था, v स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। अगर पार्टिकल को फास्ट करना हो या स्लो करना हो तो कौन सा एक्सेलरेशन देना होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला देखा था, क्या लिखते हैं उसको, d/dt, या क्या लिखते हैं, अल्फा। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करो मतलब इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात, ठीक है। तो ये दो टाइप के एक्सेलरेशन आते हैं, इसके बीच में हमने प्रॉब्लम किए थे रिलेशन। हाँ, और एक और, पार्टिकल अगर उसकी स्पीड भी है, ओमेगा से घूम रहा है, तो इसमें भी हमने रिलेशन देखा था, क्या था रिलेशन, v इक्वल टू ओमेगा, ठीक है ना। ये सब हमने रिलेशन देखे थे, ठीक है। नोट्स में ग्रुप में भेज दिए, लिख लो, बेहतर है ना, लिखो तो लिख लेना, ठीक है। ये इसमें हमने डेफिनेशन जरूर कर, ठीक है। आज हमें इसका काइनामेटिक स्टडी करना है। काइनामेटिक मतलब क्या है कि सपोज मैं ये फैन का एग्जांपल लेते हैं, मैं स्विच ऑन करूँ तो फैन क्या रोटेट करेगा, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई 10 सेकंड में कितनी बार घूमेगा, कितनी उसकी स्पीड होगी, वो सब हमें स्टडी करना, मतलब क्या है, काइनामेटिक स्टडी करना है, ठीक है। तो हमने जो मोशन इन 1D स्टडी किया था, 3 इक्वेशन याद है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, से वो वैसे इक्वेशन इधर आती है, वो आज हमें स्टडी करनी है, ठीक है। तो लिख लो टॉपिक, काइनामेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनामेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो स्टडी कर रहे हैं, तो टोटल है ना 3 केस आते हैं, इसका कोई भी प्रॉब्लम हो ना 3 केस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। केस 1 लिखो, केस 1, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसकी घूमने की जो स्पीड है ओमेगा, वो क्या है, कांस्टेंट है। ये फैन अभी घूम रहा है तो अभी देखो फास्ट भी नहीं हो रहा है, स्लो भी नहीं हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो ये अपना केस 1 में बैठेगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, अल्फा क्या हो जाएगा, 0। तो केस 1 में ऐसे लिखना है, ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो अल्फा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा, अल्फा क्या होगा, 0। अब देखो अल्फा 0 है तो इसमें ना एक ही इक्वेशन आती है जो स्टडी करनी होती है, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा, ये एक ही इक्वेशन आती है। अगर स्पीड कांस्टेंट हो ना तो ये यूज कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा, एक ही इक्वेशन से पूरा सॉल्व हो जाएगा अगर ओमेगा कांस्टेंट हो तो, ठीक है। और ऐसे मोशन को जिसमें ओमेगा ये फास्ट भी नहीं हो रहा है, स्लो भी नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्मली घूम रहा है, ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये था अपना केस 1। केस 2 लिखो, केस 2,
constant angular acceleration. Constant angular acceleration. कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या? अल्फा, अल्फा कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा अगर कांस्टेंट है मतलब ओमेगा है ना चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगा, या तो फास्ट होगा या स्लो होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में ना फिर ये वाली इक्वेशन नहीं चलेगी। वो तीन इक्वेशन याद है, v = u + at, वो वाली वो इक्वेशन यूज करनी है। तो क्या होगा इसमें कि मान लो पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, t = 0 पे मान लो पार्टिकल इधर है, तो इसकी कुछ घूमने की स्पीड होगी, वो ओमेगा आई ले लेते हैं, कुछ स्पीड से घूम रहा है। अब t टाइम बाद पार्टिकल यहाँ कहीं पे आ गया, अब वो फास्ट हो सकता है, स्लो कुछ भी हो सकता है, उसकी स्पीड चेंज हो गई, क्या हो गई? ओमेगा एक्स। कितना टाइम लगा? t टाइम। तो इसको ना एक्सेलरेशन मिलेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको फास्ट करेगा, क्या करेगा? स्लो करेगा। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या ले लेते हैं? डेल्टा। तो इसमें ये वाली इक्वेशन नहीं लगा सकते, तीन इक्वेशन यूज करनी होती है। पहली इक्वेशन हम जो काइनेमेटिक्स स्टडी करते थे क्या थी? v = u + at। v का मतलब क्या था? फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। इज एक्सेलरेशन, इज टाइम इंटरवल। तो सेम फॉर्म यहाँ पे लगना है, v = u + at है, v क्या था? फाइनल वेलोसिटी, उसकी जगह क्या आएगा? ओमेगा f इक्वल टू u की जगह क्या आएगा? ओमेगा आई। एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर है और टाइम तो क्या रहेगा? ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या थी? s क्या था? डिस्प्लेसमेंट। इधर क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो s की जगह क्या आएगा? इधर डेल्टा थीटा इक्वल टू ut की जगह इधर w ओमेगा आई प्लस हाफ at स्क्वायर की जगह t3 अपने आप लिखने ट्राई करो। ये ड्रॉ करना है डायग्राम। और इक्वेशन लिखी क्या? क्या v² = u² + 2as। तो लोग क्या है? v² की जगह ओमेगा f² इक्वल टू ओमेगा i² + 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ठीक है। ये था अपना केस, ठीक है, केस 2। बस एक और केस बचा है, अब इससे प्रॉब्लम कर लेते हैं। केस 3, केस 3 लिखो। वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन, वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन, वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन। वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि कोई सपोज इक्वेशन दी है, मान लो ऐसे ओमेगा = t² + 3ts, कोई इक्वेशन आएगी। हमने काइनेमेटिक्स में भी ऐसे प्रॉब्लम्स किए थे याद है। तो जैसे लिखना मत x = सपोज ऐसा आ जाए t² + 3t + 4 ऐसा कुछ आ जाए। स्पीड एक्सेलरेशन
पूछा है तो इससे अपने याद है कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? इक्वल टू क्या था यार? ए इक्वल टू क्या था? एक ही एक और इक्वेशन भी इसमें क्या करते थे? डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन। तो ऐसा फॉर्म इसमें भी आ सकता है। वो कौन सा है? केस। तो चलो इसका नॉलेज यूज कर सकते हैं। बताओ b इक्वल टू dx बाई dt है। b की जगह क्या आएगा? ओमेगा। dx का मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो dx की जगह इधर क्या आएगा? d थीटा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? d थीटा बाई dt। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखो इधर a इक्वल टू dv बाई dt है। क्या आएगा? इसकी जगह क्या आएगा? अल्फा इक्वल टू d ओमेगा बाई dt। क्या आएगा? और थर्ड इक्वेशन बोलो ये इक्वल टू dv बाई dx है। अल्फा इक्वल टू ओमेगा बाई dt। क्या आएगा? dt। ठीक है, ये तीन इक्वेशन लिखो, इसको यूज करो। ठीक है, तो ये तीन केस है। प्रॉब्लम में कोई केस दिया नहीं होगा, प्रॉब्लम में खुद आइडेंटिफाई करना है। सपोज मैं ऐसा कोई प्रॉब्लम दूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये फैन ही है। अभी फैन मान लो ये रेस्ट पे है, ठीक है, तो ओमेगा क्या होगा? क्या होगी? अब स्विच ऑन कर रहे हैं, मुझे बताओ कौन सा केस होगा? ये तीन केस हमने स्विच ऑन कर रहे हैं, कौन सा सेकंड केस है? धीरे उसकी स्पीड क्या बढ़ी? तो अगर जस्ट मैं स्विच ऑन करूँ उस मोमेंट पे क्या होगा? केस 2, मतलब तीन इक्वेशन से सॉल्व होगा। अब केस 2 ही रहेगा नहीं, उसके बाद 5 सेकंड बाद ऐसे कौन सी स्पीड से घूमने रहेगा? तो केस 2 उसके बाद क्या हो जाएगा? केस 1 हो जाएगा। केस 1 हो जाएगा। कौन आ रहा है? अब स्विच ऑफ कर रहा हूँ, अब ओमेगा चेंज हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो वापस क्या आ गया? केस 2। तो ऐसा में क्या आइडेंटिफाई करना है? ठीक है, तो इसके अलग अलग प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन, angular speed of a wheel, angular speed of a wheel increases from, angular speed of a wheel increases from 1200 rpm, increases from 1200 rpm to 3120 rpm, 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds, 1/6 in 16 seconds. ठीक है, कितना दिया होगा? Find angular acceleration, find angular acceleration and number of revolution made during this time, and number of revolution made during this time, number of revolution made during this time. पहला क्वेश्चन है, साथ में सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले तो डेटा लिख लेते हैं। शुरुआत की स्पीड कितनी है? 1200 आरपीएम। मतलब क्या दिया है ये 1200 आरपीएम? क्या है? ओमेगा आई लिखो, ओमेगा आई इक्वल टू 1200 आरपीएम। आरपीएम का मतलब क्या है? रोटेशन पर मिनट या फिर रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये ना ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। तो आरपीएम को मुझे रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो देखो एकदम लॉजिक से करना है, इसमें कुछ घटने वाला पार्ट नहीं है। 1200 आरपीएम दिया हुआ है, तो 1200
रेवोल्यूशन पर मिनट, एक रेवोल्यूशन मतलब कितने रेडियन होता है? 2 पाई। तो इंटू क्या करो 2 पाई, और पर मिनट है उसको सेकंड में करना, डिवाइड बाय 60, तो कितना हो गया ये ओमेगा? ध्यान रखिए कितना होगा 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा आई कितना है 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। बोलो क्लियर? अपना ओमेगा आई है, ओमेगा एफ को अपना कन्वर्ट करो, ओमेगा एफ लिखो, कितना आ रहा है 104 पाई रेडियन पर सेकेंड है ना, ये हमने कन्वर्ट कर दिया। ओमेगा आई आ गया, ओमेगा एफ आ गया, और क्या दिया हुआ है? टाइम दिया डेल्टा टी कितना है 16 सेकेंड, ठीक है। डेल्टा टी इज इक्वल टू 16 सेकेंड, ओके। अब मुझे बताओ इसको कौन से केस में डालें? क्वेश्चन कभी क्लियर ही नहीं होगा, हमें खुद आइडेंटिफाई करना है। तो देखो पूछा क्या, अल्फा पूछा है ना, कौन सा केस आएगा? सेकेंड, चेंज हो रहा है। मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करे थी? फर्स्ट यूज कर रहे, एक बार ध्यान दो, पूरा ध्यान दो, पूरा अब सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट यूज करोगे तो अल्फा आ सकता है, और क्या पूछा? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितनी बार वो घूमेगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से आता है, आएगा आंसर इधर से आने वाला। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब बेसिकली क्या, डेल्टा थीटा कितना घूम रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा आ जाएगा। कौन सी इक्वेशन यूज कर बाद में? सेकेंड से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है, जो यूज करना है करो। डेल्टा थीटा भी निकाल करो, पूरा सॉल्व करो। और आंसर जो भी है यूनिट लिखना है, यूनिट लिखना है। क्या है अल्फा? 4 पाई आ रहा है क्या? ओमेगा एफ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, तो ये कितना है 104 पाई, ये है 40 पाई प्लस अल्फा इंटू ये 16, ठीक है ना। तो 64 पाई इक्वल टू 16 अल्फा इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर, ये अपना अल्फा आ गया, ठीक है ना। अब सेकेंड या थर्ड जो इक्वेशन यूज करनी है करो, डेल्टा थीटा निकालो, और सेम आंसर है उसमें मुझे यूनिट चाहिए, यूनिट सेकेंड स्क्वायर है, जान सकते हो नहीं, मीटर पर सही होगा नहीं, रेडियन नहीं रहता है, सही रेडियन नहीं रहता है।
ओमेगा आई कितना है 45 इंटू 60 अल्फा में क्या है देखो ऐसा वैल्यू आएगी सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे। अभी पाई को ऐसा ही रखो, डालने की बात नहीं। देखो अभी सॉल्व कर रहे हैं ना, पाई को पाई ही रखो। सपोज अगर ध्यान दो जाएंगे उनको चिल्ला चालू कर देखो अभी क्लास में कर रहे हैं ना, तो पाई को पाई ही रखो। पर अगर स्कूल की एग्जाम में ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो फिर पाई को डालना, बाकी अपने लिए ना पाई को पाई ही रखो। ठीक है, तो इधर कितना आंसर आ रहा है? पाई रखो इधर क्या रहा है 11525 यूनिट क्या होगा डेल्टा थीटा क्या है 11525 रेडियन। पर क्वेश्चन क्या पूछा है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। वो कैसे निकालेंगे? अपना डेल्टा थीटा है, डेल्टा थीटा इक्वल टू n इंटू 2 ये यूज करो तो इधर से n आ जाएगा रेवोल्यूशन। और इधर लिखना है रेवोल्यूशन 576। ठीक है, ठीक है। इधर ऐसे कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। ऐसे प्रॉब्लम्स आए मतलब ध्यान दो, ऐसे प्रॉब्लम्स आए मतलब क्या काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो एक बताओ ना, ऐसे टाइप के ध्यान दो, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये वाले जो अभी हम कर रहे हैं, वो अपनी एनसीईआरटी में अगर देखोगे ना तो एक रोटेशनल मोशन करके चैप्टर आएगा, आई थिंक 6 या 7 चैप्टर है, उसमें ये दिया हुआ। इसलिए मैं बोल रहा कि एनसीईआरटी में ना सर्कुलर मोशन पूरा अलग अलग पार्ट में दिया था, हम पूरा एक साथ की स्टडी करें तो आगे जाके और भी इसमें कुछ आए तो आराम से स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन पूरा एक ही कंबाइन कर रहे हैं। ओके, तो इसके और ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, a fan is switched on. A fan is switched on having alpha equal to 10. Sir, a fan is switched on. The fan is switched on having alpha equal to 10 revolution per second square. Having alpha equal to 10 revolutions per second square. Having 10 revolutions per second square for 5 seconds. Having 10 revolutions per second square for 5 seconds. ठीक है, full stop. After that, it starts rotating. After that, it starts rotating with uniform speed
uniform speed for another uniform speed for another 10 seconds. For another 10 seconds. ठीक है? Full stop. Another 10 seconds. Full stop. Then the fan is switched off. Then the fan is switched off and eventually stops. The fan is switched off and eventually stops after further 20 seconds. And eventually stops after further 20 seconds. Full stop. Find maximum angular speed. Find maximum angular speed from a angular deceleration. Angular speed from angular deceleration and total number of revolutions and total number of revolutions of the fan. Total number of revolutions of the fan. ठीक है? अब देखो ये भी ना डिस्कस करते हैं, सॉल्व कुछ करना पर पहले ना एक बार डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम को। कभी भी देखो कोई प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करो ना तो हमेशा माइंड मैप बनना चाहिए। माइंड मैप मतलब क्या कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। तो शुरुआत में फैन को क्या स्विच ऑन किया है तो ओमेगा आई क्या लिखता है? 0 स्विच ऑन करो ओमेगा आई क्या होगा? 0। बाद में क्या दिया उसने? ये 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड में तो क्या दिया? अल्फा क्या दिया हुआ है? अल्फा कितने टाइम तक है? 5 सेकंड तक है। उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। मान लो कि स्पीड कुछ हो गई ओमेगा एफ। तो ये जो 5 सेकंड है 0 से 5 सेकंड जो है अपना कौन से केस में बैठेगा? सेकंड केस में। उसके बाद और 10 सेकंड के लिए फैन क्या कौन सी स्पीड से घूमेगा? तो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि स्विच ऑफ किया है वापस सेकंड केस में उसमें ओमेगा एफ क्या हो जाएगा? 0 क्या हो जाएगा? 0 क्योंकि फाइनली फैन क्या हो रहा है? तो पहले केस 2 बाद वापस केस 1 और वापस केस 2। तो उस हिसाब से सॉल्व। तो इसमें लिखना देखो ध्यान दो, पूरा अपने आप ट्राई करना। कहीं पे अटकूं जाओ तो मैं आके सॉल्व कर दूंगा। पर जब से लिखना शुरू करो क्या होगा? पहले कहाँ से कहाँ स्टडी करोगे? t = 0 से 5। उसके बाद कहाँ से कहाँ स्टडी करोगे? t = 5 to 15। तो अंदर है और 10 सेकंड है तो 5 to 15 और लास्ट कौन सा टाइम आएगा? 0 से 5 बाद में 5 से 15। उसके बाद 15 to 35 और 20 सेकंड है तो 15 to 35। ठीक है? 3 सेगमेंट में सॉल्व करना है। करो सॉल्व। अगला इक्वेशन 0 to 5 ये यूनिट अल्फा का यूनिट है 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड पे दिया। इसको है ना रेवोल्यूशन में रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। करना हो तो 10⁵ कर दो पर इसमें मत करो, रेवोल्यूशन में करो। ठीक है? उसका मैं रीजन दूंगा। ठीक है? रेवोल्यूशन नहीं रखो, इसको रेडियन में मत करो। मतलब जैसी है वैल्यू वैसा ही रखो। यूनिट लिखना है वो अपने आप दिमाग लगाना कि यूनिट क्या लिखोगे।
जो भी आंसर है उसमें यूनिट लिखना।
पहले केस में ये 0 से 5 सेकंड में अपना केस 2 है, तो इसके लिए ओमेगा क्या हो जाएगा 0। ओमेगा एफ मुझे निकालना है, टाइम कितना लेंगे 5 सेकंड, अल्फा दिया है ना 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सी फर्स्ट इक्वेशन लगाए, तो ओमेगा एफ इक्वल टू ओमेगा एफ प्लस अल्फा टी, तो ये 0 प्लस 5 ये ओमेगा का है यूनिट बोलो, रेवोल्यूशन नहीं करेगा, रेडियन में नहीं करेगा, रेवोल्यूशन पर सेकंड हो जाएगा। देखो इसका मतलब समझो, पेन को साथ में जो आंसर है ना उसको विजुअलाइज भी करना होता है। शुरुआत में पेन रहते पे मैं स्विच ऑन किया तो उसकी स्पीड बढ़ेगी ना, 5 सेकंड तक उसकी स्पीड क्या बढ़ते ही जा रही है, 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो, ठीक है। अब इसमें रेवोल्यूशन भी निकालने, तो जब फैन स्टार्ट हो रहा है तभी क्या एग्जॉस्ट हो रहा है, तो इसमें रोटेशन जिसमें डेल्टा थीटा की निकालना ही है, कौन सी इक्वेशन यूज कर, सेकंड यूज कर सकते हैं, डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा आई, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा आई को क्या है 0 प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा इधर डेल्टा थीटा 125 रेवोल्यूशन, मतलब 5 सेकेंड ले उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी और इतने रेवोल्यूशन घूमेगा। अब देखो इसमें फायदा समझो क्या है, इधर मैंने रेडियन में क्यों कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोला, यूनिट रेवोल्यूशन है ना, ये भी रेवोल्यूशन है, डेल्टा की वैल्यू डायरेक्ट रेवोल्यूशन है, तो क्वेश्चन में आपसे रेवोल्यूशन पूछा उसको रेवोल्यूशन नहीं रहा, रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब केस 2 में देखें, केस 2 में कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब अल्फा 0 तो एक ही इक्वेशन यूज होगी, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ओमेगा कौन सा डाल 50 की एक बार स्पीड मिल जाएगी, तो क्या है 50 से ही घूमेगा, तो ओमेगा कितना रहेगा 50 दिन रहेगा, डेल्टा थीटा मुझे निकालना है, डेल्टा थीटा 15 डालो, 5 से 15 सेकंड डेल्टा थीटा कितना है 500 रेवोल्यूशन, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, फैन को स्विच ऑफ कर रहे हैं, जब मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो अब इधर वापस केस 2 हो गया, इसमें मुझे ओमेगा आई और ओमेगा एफ बताओ, ओमेगा आई क्या होगा, जब मैंने स्विच ऑफ किया होगा था 50, ओमेगा एफ क्या हो जाएगा 0, स्टॉप हो गया, कितने टाइम में स्टॉप हुआ, तो अल्फा, अब इसमें देखो स्टॉप हुआ है, लो हुआ है, मतलब इसमें क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, कौन सी इक्वेशन यूज करें, ओमेगा एफ के 0, ये कितना है 50 प्लस अल्फा टी कितना डालो 20 है ना, उसका डायमेंशन हो जाएगा, प्लस अल्फा देखो क्या है -2.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड, देखो नेगेटिव आया, इधर जब समझा रहा हूँ तब आवाज मत करो,
अल्फा नेगेटिव आया था, इसका मतलब ही क्या है कि डिसेलरेशन वो स्लो हो रहा है। अब इसमें भी डेल्टा थीटा निकालना है, कौन सी इक्वेशन यूज करें? सेकेंड थर्ड कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, इसमें थोड़ी यूज करें। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। तो देखो ये तो 0 है, ओमेगा मतलब क्या 50 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा कितना है -2.5 इंटू डेल्टा थीटा। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा डेल्टा थीटा, इसका मतलब ही कर सकते हो 500 ये क्या होगा 2500 माइनस इस तरफ जाएगा डिवाइड बाई कितना होगा 5, मतलब कितना आएगा 500 रेवोल्यूशन। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूरा हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन में जो पूछा है उसको आंसर लिखते हैं। क्या पूछा था? मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, फैन की मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कितनी? 50 लेवल जाता है ना, एक बार 50 हो गई, बाद में उससे ही घुमाओ, बाद में स्लो हो गया, तो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कितनी हुई? 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड, वो अपना ओमेगा मैक्स आ गया। और क्या पूछा है? एंगुलर डिसेलेरेशन तो आएगी -2.5। और क्या पूछा है? टोटल रेवोल्यूशन, वो क्या होगा? 1.25। नहीं, बोलो मैं दोनों को प्लस करना क्या कर दो? सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। तो डेल्टा थीटा क्या होगा? सब डेल्टा थीटा को ऐड करो, 125 + 500 + 500 क्या आएगा? 1125 रेवोल्यूशन। सबको ऐड करना है। हो गया? ठीक है, तो ये टाइम पे किया, बस इसमें ऐसे अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन of wing length, fan of wing length, wing मतलब क्या है? जो ब्लेड होती है wing length है, ठीक है। fan of wing length 50 centimeters, fan of wing length 50 centimeters is rotating at 120 rpm. Is rotating at 120 rpm. ठीक है, it is now switched off. It is now switched off and stops after 20 seconds. It is now switched off and stops after 20 seconds. ठीक है, इतना दिया। पहले पार्ट में लिखो find initial speed of the tip of the wing. Find initial speed of the tip of the wing. ठीक है, और दूसरे पार्ट में लिखो find angular retardation and total revolution. Find angular retardation and total revolution made by the fan. Total revolution made by the fan. ठीक है, इसमें देखो सिर्फ पहला पार्ट डिस्कस करें, दूसरा अपने आप पूरा सॉल्व करना है। पहले पार्ट में देखो ये फैन की जो विंग दी हुई है, ऐसे विंग कहते हैं, आप ब्लेड भी कह सकते हो। ठीक है, तो फैन घूम रहा है तो साथ में क्या ये विंग भी होगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये विंग की जो टिप है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? कुछ स्पीड से घूम रहा होगा ना, तो स्पीड पूछिए, मतलब इसमें क्या निकालना है? ये जो टिप दिया है इसकी क्या निकालनी है? स्पीड v निकालना है। तो अपने पास डेटा क्या क्या है? शुरुआत में लिखो ओमेगा आई, हमें पता है ना कितना है ओमेगा आई, 120 आरपीएम। एक बार ऐसा में करो, 120 आरपीएम है, ऐसा में करो
कितना हो गया ओमेगा आई लिखता है 120 आरपीएम, मतलब कितना हो गया 4 पाई क्या होगा रेडियन पर सेकेंड। और देखो ये ब्लेड वेन की लेंथ दे रखी है, मतलब बेसिकली क्या है सर्कल घूम रहा है, तो इसमें जो ये फैन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं कि ये फैन की विंग्स है, ठीक है। तो फैन ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, ओमेगा से घूम रहा है, तो ये टिप मान लो फैन ऐसे घूम रहा है, तो इस टिप की स्पीड क्या होगी, इस तरफ होगी v, ये जो है वो क्या होगा रेडियस। तो बताओ v कैसे निकाला, मैंने एक रिलेशन बताया v को लिखा हुआ है ओमेगा r, तो ओमेगा तो पता है, r क्या होगा लेंथ होगी क्या होगा रेडियस, इसको ऐसा ही कर 0.5 मीटर, तो v आ जाएगा कितना आएगा 4 पाई 0.5 मतलब कितना हो गया 2 पाई, इसमें यूनिट बताओ ये अपनी नॉर्मल स्पीड है, क्या होगा मीटर पर सेकंड, इतना ना पाई की वैल्यू डाल दो, पाई 3.14 है, कितना हो जाएगा 6.28 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये पहला पार्ट हुआ, हमने क्या टिप की स्पीड निकाल दी, ठीक है। ऐसे रिलेशन क्या यूज करने हैं, ओके। अब दूसरा पार्ट अपने आप करो, ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट पूरा अपने आप करो। दूसरा पार्ट जो कर रहे हो यूनिट तो वो सब ध्यान से लिखना, यूनिट प्रॉपर होने चाहिए।
चलो सॉल्व करते हैं इसमें। और चलिए दूसरे पार्ट में देखो, पेन की शुरुआत की स्पीड कितनी है? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। पेन का स्टॉप हो रहा है, कितने टाइम में स्टॉप हो रहा है? 20 सेकेंड। तो एंगुलर डिसेलरेशन निकालना है। कौन सी इक्वेशन? जैसा केस 2 हो गया है ना, फर्स्ट इक्वेशन यूज करें। ओमेगा एस इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी 0.45 अल्फा इंटू 20 कितना है अल्फा? माइनस 5/5 यूनिट रेडियन में क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये अपना अल्फा है। अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब क्या डेल्टा थीटा निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन यूज करें? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड को भी यूज कर सकते हो। ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा आई कितना है? 4 पाई। टी कितना है? 20 प्लस हाफ अल्फा। अल्फा कितना है? माइनस 5/5 टी स्क्वायर। कैलकुलेट कितना होगा? 80 पाई। डेल्टा थीटा कितना है? 45 यूनिट बोलो। यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट रेडियन में ही लेके चल रहे हैं। तो ये अपना आंसर नहीं है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू n इंटू अल्फा कितना हो जाएगा? 20 रेवोल्यूशन। ठीक है, n इक्वल टू आएगा 20 Next question.
एंगुलर पोजीशन of a particle moving in a circle. Angular position of a particle moving in a circle of radius 10 centimeters. Angular position of particle moving in a circle of radius 10 centimeters is given by theta equal to t square plus 4t. Theta equal to t square plus 4t area. Theta equal to t square plus 4t area. ठीक है, यूनिट पहले पार्ट में लिखो, पहले पार्ट में लिखो फाइंड angular speed, comma tangential speed, find angular speed, comma tangential speed, and angular acceleration, at t equal to 5 seconds. At t equal to 5 seconds. ठीक है, पहले पार्ट में लिखो, दूसरे पार्ट में लिखो find angular velocity from t equal to 0 to 5 seconds. Find angular velocity from t equal to 0 to 5 seconds. ठीक है, इतना किया हुआ। अब देखो ऐसी इक्वेशन, ध्यान दो, ऐसी इक्वेशन आ गई, मतलब हम 4 से सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। ऐसी इक्वेशन है, मतलब क्या होता है, अब सेकंड में केस 3 जो है, पहले पार्ट में क्या पूछा है कि एंगुलर स्पीड ओमेगा निकालना है। तो देखो थीटा दिया हुआ है, ओमेगा निकालना है, मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करें। केस 3 है, डेल्टा देगा नहीं होगा, ओमेगा इक्वल क्या होगा, डी थीटा आई। पहले पार्ट में लिखो ओमेगा इक्वल टू, पहले पार्ट में ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी। अब मुझे बताओ, और तुरंत आंसर नहीं देना है, बहुत समझ के देना है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। अंदर वाला पार्ट दिया है, बाहर वाला पार्ट निकालना है, तो डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, करो इसका टी प्लस 4 क्या आएगा, 2t प्लस 4, और कौन से टाइम पे निकालना है, 5 सेकेंड पे। तो t को 5 सेकेंड पे डाल दो वैल्यू, कितना आएगा, 14 यूनिट को रेडियन में दिया ना, वो रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अपना 14 रेडियन पर सेकेंड। और क्या पूछा है, उसके बाद क्या पूछा है, टेंजेंशियल स्पीड मतलब क्या, v निकालना है। टेंजेंशियल स्पीड पूछे मतलब क्या, v। तो कौन सी इक्वेशन यूज किया, v इज इक्वल टू ओमेगा r। ओमेगा पता है 14, r कितना है, 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1, तो v आ गया 1.4। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये ओमेगा आ गया और v आ गया। और क्या पूछा है, अल्फा पूछा है, उसके लिए इक्वेशन बताओ, क्या होगा, डी ओमेगा। देखो थीटा की तो इक्वेशन थी अपने पास, अब ओमेगा डी भी है ना इक्वेशन, 2t प्लस 4, जो अल्फा के लिए क्या यूज करेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी। मतलब अब इसका डिफरेंशिएशन करना है,
2t प्लस 4, 2t का क्या होगा? 2, 4 का 0 कांस्टेंट करके तो अल्फा देखो डायरेक्ट आ गया 2, यूनिट क्या होगा उसका? रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो केस 3 में ऐसे यूज करना। ओके, तो इक्वेशन यूज करनी अलग अलग। क्लियर है? ठीक है, ये अपना अल्फा आ गया। अब दूसरे पार्ट में क्या क्वेश्चन है? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही निकालना है, पर कहाँ से कहाँ निकालना है? 0 to π 0 से पाई निकालना तो क्या होता है? इंटरवल में दिया होता है एवरेज वैल्यू निकालनी थी। एवरेज वैल्यू हमने काइनेमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम किए। एवरेज वैल्यू कभी निकालनी हो तो यहाँ से नहीं आती, इंटीग्रेशन निकालने कभी नहीं आती। डेफिनेशन फॉलो करो। क्या होता है ओमेगा का डेफिनेशन? क्या होता है? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, इधर से जाएगी एवरेज वैल्यू। मतलब इसमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से कुछ नहीं करना, इसमें कुछ तो निकाल देखो कैसे निकाली। डेल्टा थीटा निकालना है, डेल्टा टी निकालना, कुछ तो एक पहले t = 0 पे क्या करना है? पहले t = 0 पे थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन, उसमें t को 0 डालो। थीटा की जो इक्वेशन उसमें t को 0 डालो, क्या है? थीटा की इक्वेशन क्या थी? b² + 4d, इसमें 0 डालो तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, 5 सेकंड पे डालो, इधर 5 डाल दो तो 5² + 4 × 5 कितना हो जाएगा? 45। ये फॉलो करना है, कभी भी एवरेज निकालना है और वैसे वैल्यू से आता है आंसर। तो एवरेज कितना आएगा? डेल्टा थीटा कितना होगा? 45 - 0, डेल्टा टी कितना होगा? 5 जाएगा 9 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, 9 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, इससे बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, अलग अलग टाइप की क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंगुलर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल angular speed of a particle is given by angular speed of a particle is given by omega equal to 3t square, omega equal to 3t square minus 2t, omega equal to 3t square minus 2t radians per second, radians per second। ठीक है, find its angular displacement, find its angular displacement from t equal to 1 to 3 seconds, from t equal to 1 to 3 seconds। ठीक है, अब देखो इसमें ओमेगा की इक्वेशन दे रखी है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा निकालना है।
ये भी कौन सा अपना केस 3 हुआ, इक्वेशन 0 के। तो पहले तो 3 में से केस 3 में जो 3 इक्वेशन दी थी, इक्वेशन डिसाइड करो पहले तो कौन सी यूज करो। ओमेगा की इक्वेशन और थीटा के बारे में पूछा है, इसलिए इंटीग्रेशन इक्वेशन की आंसर पूछा है। ध्यान देगा, इसकी इक्वेशन दे रखी है, इंटीग्रेशन में डायरेक्ट ही कर दो क्या dt को उधर लेके जाया करो, बाद में इंटीग्रेशन करना, लिमिट डालना और कौन सा लिमिट डालो। -2 यहाँ पे देखो, इसमें ओमेगा की इक्वेशन डाल दी, यहाँ पे इधर देखो, अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, रीअरेंज किया तो लिमिट मुझे बताओ, इधर का लिमिट डाले टाइम 160। देखो इसमें यहाँ पे इधर क्या लिखना है, एंगल पता नहीं है, रियल थीटा है, तो थीटा 1 पे क्या लिख लो, थीटा 2 वही अकेला डी थीटा हो, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अकेला डी थीटा। ये हमने इसका इंटीग्रेशन देखो बहुत बार पढ़ लिया, अकेला dx तो इंटीग्रेशन है, अकेला dt हो तो इंटीग्रेशन t, अकेला थीटा है, थीटा क्या होगा, थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन dt स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर dt, इसका इंटीग्रेशन माइनस एक पावर बढ़ जाती है, मतलब क्या हो जाएगा 3t क्यूब, और वही पावर नीचे आती है, तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, इंटीग्रेशन t क्यूब माइनस 3। इसमें भी सेम एक पावर बढ़ जाएगी, मतलब t स्क्वायर बाई 2, 2 और 2 इधर कैंसिल, तो ये इसका इंटीग्रेशन आया 1 से 3। अब इसमें लिमिट डालनी है, थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब इसमें
या पहले क्या करना है, 3 डालना है, इधर दोनों जगह 3 डाल दो, यहाँ पे 3 डाले कितना हो जाएगा 81, 5 बीटा 3 डालेंगे माइनस -9 माइनस, अब 1 डालो, जहाँ पे 1 डालो उधर भी 1 डालो, अब देखो थीटा 2 माइनस थीटा 1 तो क्या डेल्टा थीटा लिख सकते, कितना होगा ये 18, ये अपना डेल्टा थीटा, ये तो ठीक है, तो क्या इंटीग्रेशन वाले पार्ट भी ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल of radius 4 meters. The particle moving in a circle of radius 4 meters has linear speed v equal to 4t square meters per second. 4t square meters per second. ठीक है, find centripetal acceleration, comma tangential acceleration, comma total acceleration, and angle between total acceleration and centripetal acceleration, and angle between total acceleration and centripetal acceleration at t equal to 1 second. ठीक है, अब ये टाइप में भी देखो, इसमें क्वेश्चन पे स्टडी करते हैं, देखो स्पीड, पार्टिकल की स्पीड v दिया हुआ है, रेडियस दे रखा है, ठीक है। पहले पार्ट में क्या पूछा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब AC का फॉर्मूला याद है, क्या है AC का फॉर्मूला, v²/r। तो देखो ध्यान दो इधर, v², तो AC इक्वल टू v² है ना, 4t² दिया ना, तो 4t² उसका स्क्वायर बाय r कितना 4 मीटर, तो AC देखो क्या आ गया, इसी की इक्वेशन आ गई, कितना आएगा 4 ठीक है ना, ये AC आ गया अपना, तो हमारा क्या गया, क्या गया 4t⁴, कौन से टाइम पे निकालना है, वो भी चलेगा, t = 1 सेकंड पे निकालना है, तो ये कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, AC आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या पूछा है, ये AC आ गया, टेंजेंशियल मतलब AC, दूसरी क्वेश्चन याद है, R आंसर दूसरी भी है, देखो ये है और ये है, dB/dt भी है और अल्फा भी है, कौन सी यूज करें, dB/dt क्योंकि है, तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, करो डिफरेंशिएशन dB/dt, कितना हो जाएगा 8t, और कौन सा टाइम कोई वहां से निकालना है, तो 80 कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये 80 आ गया और 80 आ गया, और क्या क्या पूछा है, क्या पूछा है इसमें, और क्या निकालना है, टोटल एक्सेलरेशन एक निकालना है,
और क्या निकालने का एंगल भी पूछा है। तो इसमें डायग्राम पे ध्यान दो। इसमें एसी और एटी ड्रॉ करते हैं। एक काम करो, चलो इसका अपने आप करो। सर्कल मान लो पार्टिकल इधर है, एसी बनाओ, एटी बनाओ और टोटल एक्सेलरेशन ए ले लो। मुझे ड्रॉ करके बताओ इधर एसी, एटी और टोटल एक्सेलरेशन ए, ये तीनों चीज मुझे इधर ड्रॉ करके बताओ। चलो एसी किस तरफ आएगा? यहाँ पे आता है रिएक्टर की तरफ, तो इस तरफ एसी कहाँ पे आएगा? इस तरफ क्या होगा? एटी। अब टोटल एक्सेलरेशन निकालना हो, मतलब क्या रिजल्ट है? ऐसे रिजल्ट ये रेक्टेंगल बनाना है। इस तरफ होगा अपना टोटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ए बी पूछा है, बताओ ये कहाँ से आएगा? टोटल एक्सेलरेशन पूछा है, दो का ऐड कर दो अंडर रूट एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर है ना, दो की वैल्यू पता है, कितना आ जाएगा ये? कितना है? 4 रूट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये पूछा है। और क्या निकालना है? एक और पार्ट भी है, एंगल बिटवीन। बोलो क्या पूछा? एंगल बिटवीन क्या है? टेंजेंशियल का पूछा है। टोटल और उसके बीच का एंगल होता है ये वाला, इस एंगल को फाइव ले लेते हैं। बताओ एंगल कहाँ से आएगा? कभी भी ऐसे डायग्राम और एंगल निकालना मतलब क्या? ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो tan sin cos यूज करना कर सकते हो, चाहता है पर जनरली tan भी ही होता है। तो इधर मुझे tan फाइव बताओ, tan फाइव किसके बराबर? ये ट्राइंगल है, तो tan फाइव मतलब क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये किसके बराबर होगा? 80। ये 80 है, ये भी क्या होगा? 80। ये कितना? 80। तो tan फाइव किसके बराबर है? 80/80। 80 कितना है? 8/4। अब tan फाइव कितना आ गया? 2। तो कैसे लिखे? इनवर्स। फाइव इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स, ठीक है। ये अपना उपाय आ गया, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है। अब देखो ये लॉज ऑफ मोशन में जो 6 प्रॉब्लम कर रहे थे वो सारे हुए क्या? डाउट सॉल्व किए कि बाकी है? देखो फ्राइडे तक का टाइम दे रहा हूँ, उसमें करो सॉल्व। फोकस देता हूँ तो उस पर ही रखो। फ्राइडे तक का टाइम दे रहा हूँ, तब तक सॉल्व करना। फ्राइडे में मैं डाउट डिस्कस कर लूँ, ठीक है। उसके बाद देखो कल की जो टेस्ट है ना, उसमें क्या एक लॉज ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ मोशन है ना, और सर्कुलर मोशन। लॉ ऑफ मोशन का फ्रिक्शन भी आएगा। सर्कुलर मोशन में सिर्फ नोट कर ले, अपनी सिर्फ नोट कर ले और कुछ करना
ये गद्दा है, किसी गद्दा, किसी को किसी गद्दा, किसी गद्दा, आगे